अपना रिएक्शन चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर, जिसमें हम अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। फर्स्ट हमने किया था लेबोरेटरी टेस्ट, ठीक, तो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, बोला था लिख लीजिए। उसके बाद उसमें केमिकल प्रॉपर्टी जो स्टार्ट होता है आपका ड्यू टू द व्हाट ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, उसमें हमने फर्स्ट रिएक्शन कर रहे हैं एसिडिक nature of alcohol and the phenol. So acidic character of alcohol and phenol. तो पहले तो एक्सप्लेन किया, सिखाया इसमें मैंने आपको थोड़ा बहुत, दोनों का हमने डिसोसिएशन दिखाया होगा। अल्कोहल आपको अल्कोक्साइड देता है और फिनॉल क्या देता है आपको फिनॉक्साइड, बराबर है। तो अल्कोहल इज आल्सो एसिडिक इन नेचर एंड फिनॉल इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। अब क्वेश्चन ये है कि कंपेयरिंग करना अल्कोहल एंड फिनॉल में which is more acidic, which is more acidic। तो अल्कोहल फिनॉल में बेटा जो फिनॉल होता है इज द मोर एसिडिक देन द अल्कोहल। एग्जाम में रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी है, तो आपने जहां तक भी लिखा है उसके बाद एक कंटिन्यू लिखिए पॉइंट वाइज करके। फिनॉल इज more acidic than alcohol। अच्छा, अब रीजन इसका समझिए कि क्यों ऐसा होता है कि why the phenol is more acidic than alcohol। तो जो बेटा H+ आयन इजीली देगा, ज्यादा देगा, है ना, that will be more acidic। तब ये कैसे मालूम पड़ेगा? दोनों H+ देते हैं, कौन स्टेबल H+ देगा? तो जब हम दोनों का डिसोसिएशन देखते हैं बेटा, अल्कोहल का डिसोसिएशन में लिखते हैं ROH, ये आपको डिसोसिएट होके आपको क्या देता है अल्कोक्साइड आयन RO-, इसको हम बोलते हैं बेटा अल्कोक्साइड आयन, बराबर। और अगर फिनॉल डिसोसिएट होता है, फिनॉल डिसोसिएट होके बेटा आपका देता है फिनॉक्साइड आयन O-, फिनॉक्साइड आयन and plus H+. This ion is called as phenoxide ion। अब दोनों की जो स्टेबिलिटी है बेटा वो डिपेंड करती है कि H+ जो है आपका कौन स्टेबल फॉर्म में H+ आयन देगा। दोनों वीक एसिड होते हैं, चलिएगा चाहे तो इसका रिवर्सिबल रिएक्शन आपको बता दे रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल। अब देखो उससे क्या होगा, जो स्टेबल होगा, जो स्टेबल आयन देगा उसका मतलब वो रिएक्शन प्रोडक्ट साइड में जाएगा, प्रोडक्ट साइड में जाएगा मतलब वो H+ देता है। जो स्टेबल नहीं रहेगा मतलब वो रिवर्स में चला जाएगा, तो H+ कम देगा। तो क्वेश्चन है कि अब इन दोनों का स्टेबिलिटी में चेक करना है कि मोर स्टेबल एंड व्हिच इज द
तो फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है बेटा ऑक्सीजन के, वो रिजनेटिंग वो आपका कंजुगेशन के साथ अटैच है। जिस कार्बन पे अटैच है वहां से अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड स्टार्ट होता है, इसका आप रिजनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो। और जिसका जितना ज्यादा रिजनेटिंग स्ट्रक्चर हो उतना ज्यादा स्टेबल। तो होता क्या है, अल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज जो है ओनली ऑक्सीजन पे ही लोकलाइज्ड हो रहा है, यहाँ पे कोई कंजुगेशन नहीं है, इसका हम कोई दूसरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं। क्लियर? तो दैट्स व्हाई दिस इज द वर्ड लेस स्टेबल। अब बोलेंगे इसका, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंस phenoxide ion is stable due to resonance है ना। रेजोनेंस होने की कारण यहाँ पे क्या है, एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ ऑक्सीजन क्लियर delocalized inward ring। रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो नेगेटिव चार्ज क्या होता है, delocalized। और जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन में ट्रांसफर भी रखा है ना, जितना ज्यादा डीलोकलाइजेशन रिंग होगा उतना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा और उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबल बनेगा। तो which favor the ionization of phenol। ये जितना स्टेबल होगा इसका मतलब फेवर करेगा क्या करने के लिए, आयनाइजेशन होने के लिए, आयनाइजेशन को क्या एक्सप्रेस करेगा। और जितना ज्यादा आयनाइजेशन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एसिडिक। which favor for the ionization of phenol while in alkoxide ion negative charge delocalize नहीं होता है, रोटेट नहीं होता है, वो लोकलाइज ओनली एक ही ऑक्सीजन को लोकलाइज्ड है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन only localized on oxygen atom। समझा? वो क्या करेगा, यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज हो रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज हो रहा है, डिलोकलाइज नहीं हो रहा है, वो एक ही ऑक्सीजन में है। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, फिनॉक्साइड। इसका यूनिट स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा, तो बड़ा है ग्रेटर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बॉन्ड टू बॉन्ड एटम टू एटम करके मैं रिलेशन स्ट्रक्चर सिखाता था। आपने बुक देखो पेज नंबर 243 मिला, राइट साइड में देखो फिनॉल का फिनॉक्साइड बनाया है, फिर फिनॉक्साइड आयन का 5 स्ट्रक्चर बनाया है ना। उसमें देखो नेगेटिव चार्ज एक बार ऑर्थो पे है, फिर पैरा पे, फिर वापस ऑर्थो पे है। तो नेगेटिव चार्ज बेटा घूम रहा है पूरा नेगेटिव कार्बन, और उससे क्या हो रहा है, हमें स्ट्रक्चर ज्यादा मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप चाहो तो इसके बाद फिनॉक्साइड का जो 5 स्ट्रक्चर वो ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? So this is the complete explanation why the phenol is more acidic than phenol. Reason is clear, sir. Phenol is more acidic than phenol is phenol बोल दिया था क्या?
आई थिंक यहाँ से सबको समझ में आ गया। यहाँ से अगर आपको ड्रॉ करना हो तो स्ट्रक्चर आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है, अब हम फिनॉल में कंपेयर करते हैं। आगे देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है 11.5, नीचे देखो आपको अरेंज करने को बोल रहा है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? चलो, अल्कोहल है, फिनॉल है, तो मालूम हो गया कि फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। बट फिनॉल में भी स्ट्रक्चर आ सकता है, जैसे नाइट्रोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल। आपको दूसरा ब्रोमोफिनॉल दे दिया है, मिथाइल फिनॉल, फिसॉल दे दिया है। तो फिनॉल में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे कि फिनॉल में विच इज मोर एसिडिक? क्लियर? तो फिनॉल के लिए क्या बोल रहा है बेटा कि एनी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप attached on phenol। अब इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप भी तो आपको कुछ याद होने चाहिए। कैसे मालूम पड़ेगा? अट्रैक्टिव तो मैंने लिख दिया, उधर कैसे पहचाना? अब बताओ कुछ ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिव ग्रुप होते हैं। पहला तो नाइट्रो ग्रुप पॉजिटिव होता है, फिर भी वो अट्रैक्टिव ग्रुप होता है। दूसरा, जितने भी हाइड्रोजन्स हैं वो अट्रैक्टिव ग्रुप है। सल्फोनिक एसिड C6H5, ये ग्रुप जब भी अटैच रहेंगे बेटा तो क्या करते हैं? डीलोकलाइजेशन बढ़ा देते हैं। क्लियर? और डीलोकलाइजेशन बढ़ा मतलब स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो इफ एनी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप अटैच टू फिनॉल increase the acidic character। Attach to phenol increases acidic character। सीटी और अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एसिडिक बेसिक के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, व्हिच इज मोस्ट हाईएस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट टेस्ट। अमाइंस पढ़ोगे तो बेस से भी आता है। तो एसिडिक कैरेक्टर यहाँ से 3 जगह पे है, अल्कोहल, फिनॉल और एक कार्बोक्सिलिक एसिड। बेसिक कैरेक्टर ओनली अमाइंस में आए। और इसके बाद अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेटिंग होता है रिलीजिंग ग्रुप। तो डोनेटिंग ग्रुप, अब देखो डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा? पहले तो ऑल अल्काइल ग्रुप। अभी न समझ में आया कि यार कैसे डोनेटिंग सर बोल रहे हैं। तो अल्काइल अलाइड होता है, इसमें नेगेटिव होता है, किसमें पॉजिटिव? एक्स में नेगेटिव होता है, आर पे पॉजिटिव, तो एक्स इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ये डोनेट कर रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये अट्रैक्टिंग ग्रुप हुआ और ये क्या हो गया? डोनेटिंग। समझा? तो जितने भी अल्काइल ग्रुप है, ऑल अल्काइल ग्रुप, इसके बाद OR ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप, OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, ये सब क्या है बेटा? डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? तो दे विल decreases acidic character of
मतलब ये अगर अटैच करेंगे फिनॉल में तो ये क्या करेंगे, बेसिक एसिडिक कैरेक्टर को डिक्रीज कर देंगे। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, आप मुझे बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्या विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। जैसे मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, रैंडमली लिख रहा हूँ, ऑर्डर आपको बनाना है। एक आपका मैंने फिनॉल दे दिया, दूसरा मैंने आपको इथेनॉल दे दिया, थर्ड मैंने आपको दे दिया पैरा ब्रोमोफिनॉल, और फोर्थ दे दिया आपको नाइट्रोफिनॉल। और पहला क्वेश्चन मेरा है कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। आपके पास टोटल 4 एग्जांपल है, इसमें से विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। पहले तो अल्कोहल और फिनॉल में कंपेयर करो, पहले तो फिनॉल होगा, तो ऐसे में एक एग्जांपल हट गया, बचा अपने पास 3। अब 3 में ओनली फिनॉल है प्योरली, और 2 में सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है। अब वो जो 2 में सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है वो देखो कौन सा ग्रुप का, अट्रैक्टिंग है कि डोनेटिंग है। तो अट्रैक्टिंग वाला इंक्रीज करेगा और डोनेटिंग वाला डिक्रीज करेगा। तो आप बताओ कौन उसमें अट्रैक्ट कर रहा है, अट्रैक्टिंग ग्रुप कौन सा है, ब्रोमो अट्रैक्टिंग है। अट्रैक्टिंग में देखो लिखा हुआ है NO2, ब्रोमो है बट सॉरी ब्रोमो भी है, बट अट्रैक्टिंग ग्रुप में भी हम क्या करते हैं, ऑर्डर देखते हैं। क्या देखते हैं, क्लियर। तो विच नाइट्रो ग्रुप जो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिंग ग्रुप होता है। तो इसमें यहाँ पे सेपरेट कर क्लियरली करते हैं। अब ये अट्रैक्टिंग है, एक डोनेटिंग है, और एक ओनली फिनॉल है। तो विच इज मोर एसिडिक, नाइट्रो। तो अगर मुझे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इसका आंसर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले कौन सा आएगा, फोर्थ, उसके बाद बोलो फोर्थ के बाद फर्स्ट ना, क्योंकि वो डिक्रीज करता है ना। तो फोर्थ के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद थर्ड, और सबसे लास्ट में क्या है, ऐसा समझे, क्योंकि अल्कोहल। समझा पूरा टॉपिक अच्छे से कर लोगे, वो पूरा अपना पेज भी जो है अच्छे से उसको रीड करना, जो आपको वहां पे है कुछ अगर कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है तो उसको पूछना। तो ये हमने कंप्लीट किया आपका एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, जिसमें हमने अल्कोहल एसिडिक पे वो बताया, फिनॉल एसिडिक पे वो बताया, फिर फिनॉल मोर एसिडिक देन अल्कोहल एक्सप्लेन किया, रीजन बेस्ड क्वेश्चन। फिर उसके बाद हमने कुछ एमसीक्यूज टाइप के टॉपिक किए कि फिनॉल और अल्कोहल में तो हमने कंपेयर किया ही था। Now we also compared between the alcohols, acidic character between the alcohols, different alcohols, clear, different phenols। चलो कंप्लीट कर लो। पार्टी करना है किसी को
आता है
अच्छा सामने हुआ उन औरतों में से 5-6 लोग बात करते थे, बस धीरे से बोलती है उन औरतों में से डन हो गया। कितने लोगों ने ओनली स्ट्रक्चर एसटीआर लिखा, कितने ने ड्रॉ किया? 1 2 पहला टाइम क्या हुआ बारिश के वजह से चलो बारिश है, इसकी ठंडा है, गर्म नहीं होता। वेट कर लेंगे ना, ऐसे बंदी करता चलिए बोलो नमस्कार। चलो अगेन वन मोर रिएक्शन। अभी तो हमने कौन सा रिएक्शन कर रहे हैं? ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। उसको क्या नंबर दियो? ए लिखे हो या 1 लिखो, क्या लिखे हो? 1 लिखे हो ना, तो 1 में आपका ये फर्स्ट था एसिडिक कैरेक्टर, बराबर ना? और फिर सेकंड में लिख लेना एस्टिफिकेशन देखो दिया। हां एस्टी
एस्टरिफिकेशन फ्रॉम एज कंप्यूटर प्लीज। एस्टरिफिकेशन में बेटा एस्टरिफिकेशन होता है क्या? रिएक्शन in which ester form means formation of esters known as esterification। तो पहले तो एस्टरिफिकेशन का स्टेटमेंट लिखो। फॉर्मेशन ऑफ एस्टर्स formation of esters known as esterification। Formation of esters known as esterification। अब देखो एस्टरिफिकेशन किसके साथ साथ हो सकता है? बोथ अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों के पास OH ग्रुप है, तो बोथ कैन गिव व्हाट? एस्टर्स। बड़ो किसके साथ एस्टर्स देते हैं? एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ देते हैं, दूसरा असाइल क्लोराइड के साथ देते हैं, और तीसरा एसिड एनहाइड्राइड के साथ देते हैं। तो देखो आपके बुक में टोटल 3 रिएक्शन होगा, तो जहां भी होगा अल्कोहल फिनॉल ही होगा। आप देखो पेज नंबर 244 मिला आपको? देखो राइट साइड में आपको अल्कोहल और फिनॉल का कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ दिया है 2 रिएक्शन, मतलब वो एक हो गया कार्बोक्सिलिक के साथ, दूसरा RCO ओ एसिड एनहाइड्राइड है ना, और राइट वाले पेज पे देखो असाइल क्लोराइड होगा RCOCl, है ना। तो ऐसे 3 कंपाउंड के साथ क्या देता है बेटा? एस्टर्स देता है। क्लियर? तो एस्टरिफिकेशन आपने लिख लिया, अब उसमें हम लिखते हैं रिएक्शन with carboxylic acid। लिखिए स्टेटमेंट। क्या है? टूट जाओगे अभी सुबह सुबह फालतू में। बात है बाहर थोड़ा सा इंप्रूव कर अपने तो घर वाले भी वही बात करें, कॉलेज में भी जाओ वही बात करो। ये सब चीज क्यों आता है दिमाग में? जो अपने घर वाले पेरेंट्स यूज करते हैं ना वर्ड, तो अपने खुद ही रहता है, क्योंकि हम वही सीखते आए हैं। हमें इसके लिए नहीं, इसको क्या दोस्त हैं, तो उसके घर वालों का, क्योंकि उन्होंने भी वर्ड यूज किया अपने में घर में, बस इसका है नहीं। गलती से फोन पे अगर मेरे मुंह से साला भी निकल जाए बेटा, अगर बैड यूज करते हो तो अपने को भी और फील होता है कि मैं बोल रहा हूँ तो वो भी सोच सुनेगा। तो आप लोग को ऐसा फील हुआ ही नहीं होगा, सामने वाले दे रहे होंगे चाह गाली, घर में भी बाहर भी, आप भी बोलोगे बहुत अच्छी चीज है आने में। चलिए, यस एक्टिविटी जो भी अपनी होती है वो सब बोला गया ना, कौन सा इफेक्ट है बायोलॉजी में, वो पढ़ता ही है इफेक्ट, पेरेंटल भी होता है। आपके अंदर कुछ एक्टिविटी क्या है तो पेरेंट्स से बच्चा अगर कुछ कैरेक्टर का गड़बड़ है तो कहीं कहीं पेरेंट्स भी कहीं कुछ किए होंगे, वो फर्क पड़ता है, ब्लड का फर्क पड़ता ही है। करना पड़ रहा है तो फालतू ऐसी जगह पे तुम लोग ऐसा यूज करते हो, और तुम लोग को थोड़ा भी संकोच भी नहीं, सॉरी भी नहीं, मुझसे क्या निकला, मतलब मार खा लेंगे चलेगा, बोल तो दिया और 100% ना, अगर तुम नहीं सुना घर पे कहाँ से बोलेगा ना, बाहर में तो तेरा कल्चर भी बाहर में है। चलो विद कार्बन, अरे तो ठीक है ना, ढंग के अगर लोगों के साथ है ढंग का वो भी तो सीख ले।
अब ज्यादा नहीं, अपने दिमाग ऐसे बोलते बोलते खराब भी हो रहा था, फिर दूंगा। चल अब स्टेटमेंट, तो दोनों मिलकर जो अल्कोहल एंड फिनॉल दोनों क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो दे विल गिव आवर एस्टर। तो स्टेटमेंट लिख लीजिए, अल्कोहल and phenols both react with carboxylic acid in presence of concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid to form esters, and this reaction is reversible reaction. रिवर्सिबल रिएक्शन। चलिए अब जनरल रिएक्शन पहले समझ लीजिए। पहले हम अल्कोहल का करते हैं। अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या है? ROH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ऐसा लिख सकते हैं HOC डबल बॉन्ड OR, इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। आपने स्टेटमेंट में लिखा है, ये आपका हो गया बेटा अल्कोहल, ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। अब मुझे बताओ ऐसा ब्रेकिंग क्या होगा, अल्कोहल्स का कौन सा बॉन्ड OH, मतलब अल्कोहल का H निकलता है। नॉर्मली वाटर के लिए आप जहां OH निकालते OH पूरा निकाल देते हैं H, तो यहाँ से H निकलेगा और कार्बोक्सिलिक एसिड का बेटा क्या निकलेगा OH ग्रुप, और जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एस्टर्स होगा और बाय प्रोडक्ट H2O। तो रिएक्शन देखिए क्या मिलता है आपको, RO C डबल बॉन्ड OR, ये दोनों R डैश सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये आपका एस्टर प्लस बाय प्रोडक्ट H2। अब इसका नेमिंग कैसे करते हैं, ये तो अल्केनॉल हो गया, अल्केनोइक एसिड। इसमें इस R को बोलते हैं अल्काइल, क्योंकि वो अल्कोहल का पार्ट है, नेमिंग समझ लो अच्छे से। और क्योंकि ज्यादातर इसका नेमिंग तो एस्टर का नेमिंग भूल जाता है, दो पार्ट में लिखते हैं। ये तो हो गया अल्काइल। अब इधर पूरा कार्बन काउंट करो, जितना कार्बन है उसमें OH लगाना होता है सफिक्स एस्टर के लिए, तो इसका नाम हो जाएगा अल्काइल अल्केनोइक। अल्काइल अल्केनोइक। हम इसके बेस पे इसका एग्जांपल ले रहे हैं, समझो। फर्स्ट एग्जांपल लिया, सपोज इथाइल अल्कोहल। क्या लिया आपने, इथाइल अल्कोहल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड, एसिडिक मतलब इथेनोइक एसिड, HOC डबल बॉन्ड OCH3 ना। तो अब मुझे बताइए इसका अल्कोहल का क्या जाएगा बेटा H, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या जाएगा OH। क्या स्ट्रक्चर मिला बताओ, C2H5O C डबल बॉन्ड OCH3। ये देखो, ये तो इथाइल हो गया, कितना कार्बन इधर, दो, तो दो कार्बन के लिए इथेनोइक, मतलब इथेनोइक मतलब ये आपका इथेनोइक एसिड है। तो ये भी क्लियर हो गया कि एस्टर में जो राइट वाला पार्ट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट है, लेफ्ट वाला पार्ट इथाइल अल्कोहल का पार्ट है। इसका नाम होता है इथाइल अल्कोहल, बराबर।
इथाइल अल्कोहल बोलो चाहे आईपीएस की नेम लिखना है तो इथेनॉल प्लस एच। आ गया समझ में सबको? फर्स्ट क्लियर। जनरल रिएक्शन भी हो गया, उसके हमने एक रिलेटेड एग्जांपल भी देखा। क्लियर? इसे क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द एक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड ऑन इथेनॉल। तो आप ऑलवेज याद रखो कि कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल के साथ क्या देता है? एस्टर। दूसरा बेटा आपका है फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर देखो आपकी बुक में ArOH लिखा होगा। AR मतलब एरोमेटिक ग्रुप। चाहे फिनॉल ले लो चाहे नाइट्रोफिनॉल ले लो, कुछ भी हो ले लो, बट फिनॉल में OH बॉन्ड ही ब्रेक होने। तो मैं डायरेक्ट फिनॉल ले रहा हूं, चलेगा ना? तो एग्जांपल ले लो डायरेक्ट कोई। आपने इधर ले लिया समझो फिनॉल। फिनॉल जनरल रिएक्शन लिखना है तो जनरल रिएक्शन लो, RCOH। क्या एग्जांपल हम ले रहे हैं, चलेगा ना? टेक्स्ट बुक में देख लो आपको जनरल रिएक्शन दिया, बट मैं यहाँ पे डायरेक्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, चलेगा? तो फिनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+ एसिड। तो यहाँ से क्या निकलेगा बेटा? फिनॉल का H निकलेगा, कार्बोक्सिलिक का OH। ये स्ट्रक्चर देखो क्या मिल गया? फोर C डबल बॉन्ड प्लस ये हो गया फिनाइल। C6H5 को क्या बोलते हैं? फिनाइल। तो इसका नाम हो गया बेटा फिनाइल इथेनोएट या एसीटेट। कॉमन नेम में एसीटेट होता है, ये कॉमन नेम में एसीटेट होता है, इथाइल एसीटेट। आपका फिनॉल ये आपका इथेनोइक एसिड। होपफुली दोनों आपको समझ में आ गया। एक हमने अल्कोहल का करा दिया और एक फिनॉल। अभी हमने ओनली कार्बोक्सिलिक के साथ किया। आपके बुक में जो ऊपर का बस 2 रिएक्शन दिया, हमने बस अभी यही दोनों किया, उससे एक एग्जांपल कर दिया। अब हम इसके बाद जब करेंगे तो एनहाइड्राइड से, फिर असाइल क्लोराइड से, तीनों से एस्टर देता है। पहले एक कंप्लीट करो। इसका स्टेटमेंट अगर लिखना हो तो स्टेटमेंट लिख लेना। कैसे लिखोगे? फिनॉल रिएक्ट विद एथेनॉल, आपको रिवाइज करने में बाद में इजी पड़ता। फिनॉल रिएक्ट विद एथेनोइक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H+ या कंसंट्रेट H+ को फिनाइल एथेनॉल। इथेनॉल react with ethanoic acid in presence of concentrated sulfuric acid to form ethyl ethanol। तो क्या होगा? स्टेटमेंट लिखोगे ना तो एक बार आपको याद हो जाएगा और खुद से रिएक्शन लिखने का ट्राई करोगे। तो ऐसा करो, स्टेटमेंट लिखो रिएक्शन देख के, और रिएक्शन जो स्ट्रक्चर है वो खुद से लिखने का ट्राई करो। चलो कंप्लीट कर लो। रिएक्शन ऑलवेज बेटा खुद से लिखने का ट्राई करो। अगर मैं किसी में स्टेटमेंट नहीं लिखा हूं तो आप अपने से लिख दिया करो या स्पेस छोड़ दिया करो, आप घर पे भी जाके लिखो, इजी पड़ेगा आपको लर्न करने में।
कंफ्यूजन हो रहा है इसके लिए है ना देखो विमान में ओएच कहीं पे भी है तो वहां पर जिससे
हमने फर्स्ट कंप्लीट किया विद कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके नीचे देखो दो रिएक्शन दिया हुआ है एसिड एल्डिहाइड के साथ। रिएक्शन विद एसिड एल्डिहाइड। अभी एसिड एल्डिहाइड तो फॉर्मूला क्या है? मतलब दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच होते हैं। R C डबल बॉन्ड O एक्चुअली स्टिल बनता कैसे एनालाइट देखो, दो कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर रिमूव होता है, इसके लिए इसका नाम पड़ा एसिड एनहाइड्राइड। विदाउट वाटर होता है ना एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड को बोलते हैं ना विदाउट वाटर। कार्बोक्सिलिक एसिड में से वाटर निकाल के बनाते हैं, इसको बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। तो एक ही ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन दोनों ग्रुप से अटैच है। तो लिखिए स्टेटमेंट। अल्कोहल एंड फिनॉल both, alcohol and phenol both react with acid anhydride alcohol and phenol both react with acid anhydride in presence of एसिड कैटलिस्ट। मतलब यहाँ पे भी जो कैटलिस्ट है वो क्या है, एसिड। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट टू फॉर्म एस्टर्स। ठीक है, पहले चलो दोनों का रिएक्शन मैं आपको सिखा देता हूँ। अल्कोहल ROH, एसिड एनाइड्राइड पहले लिख देता हूँ RC डबल बॉन्ड। देखो स्ट्रक्चर को वैसे भी लिख सकते हैं, किया क्या के सीधा This is acid anhydride react with alcohol, बराबर, in presence of acid। बोलो अल्कोहल का क्या रिप्लेस होगा, H, OH बॉन्ड ब्रेक होता है ना अल्कोहल का, तो H निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या निकलता है, A बॉन्ड ब्रेक होगा, इससे होगा क्या, AH रिप्लेस होके यहाँ पे ग्रुप आ जाएगा। तो क्या मिला कंपाउंड, RC डबल बॉन्ड OR, बराबर। अरे RC डबल बॉन्ड OR, ये क्या हो गया, एस्टर हो गया। इसको डैश किया तो डैश हो गया। अब इसमें देखो राइट वाला पार्ट आपका अल्काइल है,
एस्टर को हम दो जगह से ऐसे दोनों टाइप से लिख सकते हैं, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश लिखो या आर ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, दोनों इस तरह है ना। क्लियर? अगर ऐसे लिखा है पहले वाली ये पूरा इंटीग्रेट हो गया और ओ आर हमेशा होता है, ये वाला आपका ऐसे लिखा है है ना, हमेशा जो ओ आर ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक के साथ, ठीक। वो तो प्रेजेंटेशन आप कैसे लिखना चाहते हैं। अब बाकी क्या बचा, बाय प्रोडक्ट देखो, यहाँ से OH तो निकल गया, हाँ। अब यहाँ से समझो थोड़ा, ए वाला जो ग्रुप है पूरा आर सी डबल बॉन्ड ओ, वो इसके साथ चला गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ, फिर क्या बचा ओ आर एच, इधर क्या बचा आर सी डबल बॉन्ड ओ, वो किसके साथ गया एच, तो बाय प्रोडक्ट क्या मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। समझा है रिएक्शन, ये हो गया आपका बेटा एसिड एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड, ये आपका अल्कोहल, ये क्या मिल गया एस्टर। अब इसके बेस पे पहले एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल किसका रिएक्शन करेंगे हम, एसिटिक एसिड का इथाइल इथाइल अल्कोहल का एसिटिक एनाइड, एसिटिक एनाइड के स्ट्रक्चर क्या होगा, दोनों आर की जगह पे CH3, क्योंकि दो एसिटिक एसिड कंबाइन होकर क्या देते हैं एसिटिक एनाइड, रेडी। तो आर की जगह पे बस CH3 आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन रिएक्ट विद, क्या लेना चाहते हो अल्कोहल में, चाहे इथाइल अल्कोहल ले लो चाहे मिथाइल अल्कोहल, डन। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया बेटा, ये जो CH3CO है किसके साथ चला गया OCH5 के साथ, क्या मिला प्रोडक्ट CH3 CH5 प्लस, और एस्टर्स का अगर नेमिंग आपको ऐसे करने में डिफिकल्ट हो रहा है, जैसे पिछला वाला था इसको तो लिखूं, कुछ ऐसा कुछ जबरदस्ती याद करना पड़ रहा है इसको, ऐसा लग रहा है। मैं दोनों साइड से लिख रहा हूँ, एग्जांपल दोनों साइड से लिख रहा हूँ, प्लस बाय क्या मिलेगा, देखो इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये क्या था आपका एसिटिक एनहाइड्राइड, राइट, ये क्या है एसिटिक एसिड, IUPAC में लिखना चाहते हो तो दिस इज इथेनोइक एसिड, ये क्या है इथेनोइक एनहाइड्राइड, बराबर। इसमें इसका नाम ये क्या हो गया पूरा एक ग्रुप हो गया इथाइल का, अल्कोहल राइट रखा था, ये हो गया इथाइल, चाहे बोलो इसको एसीटेट बोलो या IUPAC ने लिखना चाहते हो तो इथाइल इथेनोइड, ये इथाइल हो गया, बाकी का दो कार्बन। अब इसी रिएक्शन को अगर हमें उल्टा अल्कोहल को इधर रखना है और कार्बो एसिड एनाइड्राइड को रखना चाहते हो तो भी कर सकते हैं, ये हो गया C2H5OH, C2H5OH प्लस एसिड एनाइड्राइड बाद में रखना चाहते हो रख लो, CH3C डबल बॉन्ड हो, प्लीज थोड़ा आवाज कम करो। चलो आप बस सबसे पहले बोलो अल्कोहल में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और एस्टर्स का कोई भी CO वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, चाहे ये वाला ब्रेक कर दो चाहे इधर से कर। तो अभी क्या बचा C2H5 हो
तो C2H5O बराबर एक इसके साथ AC यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो C डबल बॉन्ड O CH3 ये वाला पार्ट कार्बोक्सिलिक बनेगा क्योंकि एसिटेट है ना तो CH3COOH के साथ चला जाएगा एसिटिक एसिड तो दोनों तरह से अब नेमिंग करने में शायद जैसे पहले करते थे इसलिए जाएगा ये हो गया इथाइल ये दो कार्बन तो इथेनॉल यहाँ उल्टा पढ़ते थे ठीक तो दोनों साइड से ले सकते हो चलो कंप्लीट कर लो ये आपका फिल्म वो कॉमन नेम है एसिटिक एसिटिक एसिड क्या है कॉमन नेम इथेनोइक एसिड क्या है आईयूपीएसी पता ना कार्बोक्सिलिक में ऐसे वो इसका ऊपर वाला इथाइल एसीटेट लिखा है मतलब कॉमन नेम के बेस पे किया एसीटेट वर्ड बोल रहे हो ना बट वही इथेनोइक बोल रहे हो तो आई समझा फॉर्मिक एसिटिक प्रोपियोनिक ऐसा कॉमन है मिथेनोइक इथेनोइक प्रोपेनोइक ये सब आईपीएसी
चलो सेकंड एग्जांपल रिएक्शन कंप्लीट करो। फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट विद इथेनोइक एसिड। चलो प्रोडक्ट बताओ। फिनॉल में से क्या ब्रेक होगा? OH बॉन्ड है, O के साथ क्या जाएगा? OCO3 COCH3 एसिडिक एसिड। एक प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? फिनॉल क्यों? फिनाइल। फिनाइल फिनाइल हो गया, बाकी का इथेनॉल। और बाय प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? एसिडिक एसिड या इथेनॉल। डन। तो कंप्लीट कर लो एग्जांपल। तो आपने कंप्लीट किया सेकंड रिएक्शन विद एसिड एनाहाइड्राइड। चलिए हो गया। हमने दो रिएक्शन किया, एक कार्बोक्सिलिक के साथ और एक एसिड एनाहाइड्राइड के साथ। अभी थर्ड राइट पेज पे देखो दिया होगा पेज नंबर 245 ऊपर एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन विद
एसिड क्लोराइड। मतलब है कि इसमें सब में तीनों में कॉमन क्या हुआ, सब में COR ग्रुप है, तभी एक्स्ट्रा बनता है। इसमें बाय प्रोडक्ट देखो HCl निकलेगा, तो अल्कोहल का H होगा तो इस Cl के साथ चला जाएगा। चलिए इसका स्टेटमेंट लिख लो। alcohol and phenol both react with alcohol and phenol both react with acid chloride to form esters. देखो बेटा अल्कोहल हो गया है, एसिड क्लोराइड कैसे लिख सकते हैं ना, ClCOR। यहाँ पे कंडीशन ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, बट पायरिडीन अगर यूज कर दिया तो इसका रिवर्सिबल जो है वो अबार्ड मतलब इरिवर्सिबल ही होगा। देखो कंडीशन आपके बुक में लिया होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन बराबर। पायरिडीन क्या होता है, बेस बेंजीन ग्रुप के ऊपर नाइट्रोजन बेस है जो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। That's why reaction become what, irreversible। तो पायरिडीन बोलते हैं। तो अल्कोहल रिएक्ट विद एसिड क्लोराइड, या कहीं पे किसी बुक में आपको असाइल क्लोराइड दिखेगा, ACYL है। अब अल्कोहल का क्या निकलेगा बेटा, OH बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका H असाइल क्लोराइड का क्लोराइड बाहर हो जाएगा, HCl वाइट प्रोडक्ट भी आएगा। प्रोडक्ट क्या होंगे देखो, RO C डबल बॉन्ड O R, ये दोनों आर चेंजिंग करते डिफरेंट हो सकते हैं। बाय प्रोडक्ट इज व्हाट, HCl। ये अपना एस्टर हो गया, अल्काइल अल्केनो एच। एग्जांपल, आपने अल्कोहल में लिया C2H5OH प्लस इधर लिया COCH3, तो इनका नाम पहले बताओ, इसका एक भी नाम बताओ कॉमन है कुछ भी। एसिड क्लोराइड कैसे नेम करते हैं, इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, क्या होता है, इसका नाम होता है इथेनॉल क्लोराइड, क्या बोलते हैं। कॉमन नेम में जैसे IUPAC में हम सफिक्स करते हैं, इससे जितने भी CO ग्रुप वाले कंपाउंड होते हैं सबका नेम ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बेस पे होता है। जैसे फॉर्मिक एसिड 1 कार्बन के लिए उधर होता है, 2 के लिए प्रोपियोनिक, उसके बेस का एल्डिहाइड का भी नेमिंग करते हो, एक एसिड हटा के एल्डिहाइड डाल तो नाम बनता है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, प्रोपियोनल्डिहाइड। ऐसे यहाँ पे भी एक एसिड हटा के YL क्लोराइड डाल देते, तो इसका 1 कार्बन है तो फॉर्माइल क्लोराइड, 2 कार्बन है तो इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, तो मैं कॉमन नेम IUPAC नेम दोनों लिख दे रहा हूँ, तो आपको याद रहेगा कि इसका कॉमन नेम आपको मालूम है, IUPAC नेम इथेनॉल, राइट। इसका कॉमन नेम एसिटाइल क्लोराइड क्योंकि 2 कार्बन है, और इसका IUPAC करोगे तो ऑयल डालते हैं, इथेन हो गया, फिर वहां पे OI है, इथेनॉइल क्लोराइड हो गया बेटा।
इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडिन, तो H निकल जाएगा इसका, इसके Cl के साथ बाहर हो गया, डन। स्ट्रक्चर क्या बना, C2H5 C डबल बॉन्ड CH3 प्लस HCl। अब इसका नाम अगर कॉमन नेम लिखते हो, एक हो गया पहले इथाइल, 2 कार्बन है तो एसिटेट हो जाएगा एक, और आईयूपीएसी लिखना चाहते हो इथाइल इथेनो, आगे समझ में, ये तो क्या। अब उसमें कोई भी एग्जांपल ले लो, 3 कार्बन लोगे तो प्रोपेनॉइल हो जाएगा, तो प्रोपेनोएट बन जाएगा। यही बेंजोइल क्लोराइड ले लो, आर की जगह पे बेंजीन ले लो तो बेंजोएट बन जाएगा, समझा। ये तो क्या बेटा। अब सेकेंड अल्कोहल का भी ले लेते हैं, अल्कोहल ये हो जाएगा C6H5, यहाँ लिखिए चलेगा OH प्लस CuCS3 इन प्रेजेंस ऑफ आयोडीन। ये पूरा H किसके साथ जाएगा, Cl के साथ बाहर हो जाएगा, तो प्रोडक्ट बन गया है, रिंग आएगा यहाँ पे CuCS3 प्लस, इसका नाम क्या है बेटा, फिनोल, ये हो गया इथेनॉइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, राइट। ये क्या हो गया, फिनाइल एसीटेट बोलो चाहे इथेनोएट, समझा। तो एस्टर्स बनाने का 3 मेथड था, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनाहाइड्राइड, तो तीनों के साथ एस्टर लेता है।
Done? Done, बेटा? हेलो शाम को क्या तुम लोग ऑफलाइन में हो?